आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। शाक्त परंपरा में वर्णित 10 महाविद्याओं की साधना उच्चतम कोटि की शक्ति साधना है, जो एक साधक के जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखती है। आपके प्रारब्ध को, आपके कार्मिक बंधनों को काटने वाली ये साधनाएं हैं और विशेषकर गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की साधना अनंत फलदायी है और वो सब कुछ देने में सक्षम है जिसकी आप अभिलाषा करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विशेष विषय पर बात करेंगे। आज बात करेंगे 26 जून से शुरू होने वाले आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के बारे में। कौन सी साधना और मंत्र जाप आपको उठाना है, क्या विशेष विधान साधना का आपको फॉलो करना है, और जानेंगे भोग से संबंधित बातें और वो सभी विशेष बातें जो आपकी इस महाविद्या पूजा और साधना को सफल बनाएंगे। इन 10 महाविद्याओं की अगर बात की जाए तो ये 10 महाविद्याएं अर्थात 10 दुर्लभ ज्ञान रूपी दुर्लभ विशेष शक्तियों से युक्त देवियां हैं और हर एक देवी का अपना एक विशेष क्षेत्र है जिसको ये डोमिनेट करती हैं। इनमें मां काली प्रथम महाविद्या है जो प्रचंड ऊर्जा शक्ति है और अभय और मोक्ष की देवी है। दूसरी महाविद्या मां तारा है जो उच्चतम कोटि के ज्ञान की और मोक्ष की देवी है। इसके बाद तृतीय महाविद्या मां त्रिपुर सुंदरी है, फिर भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और मां कमला है। ये सभी देवियां दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। और आज जिस महाविद्या की हम बात कर रहे हैं वो है मां काली प्रथम महाविद्या, जिनकी साधना आपको इन गुप्त नवरात्रों में करनी है। मां काली जो क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति की देवी है और इनकी साधना आपके जीवन के हर दुर्भाग्य का नाश करके बहुत सकारात्मक बदलाव जीवन में लाती है। तो इन गुप्त नवरात्रों में मां काली साधना का विधान किस प्रकार उठाना है, किन मंत्रों का जाप करना है, उसके बारे में बात करते हैं। मां के बहुत सारे मंत्र हैं जिनमें 3 विशेष मंत्र हैं जो मां के सर्वप्रिय हैं। इनमें सबसे पहला है ओम क्लीं कालिकाय नमः, दूसरा है ओम क्लीं कालिकाय नमः और तीसरा है नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। ये तीनों मंत्र बहुत शक्तिशाली हैं और तीनों का प्रभाव अलग अलग है। इन तीनों में से किसी एक मंत्र की साधना आपको करनी है। इन तीनों मंत्रों का क्या विशेष प्रयोजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं और आप अपनी सुविधा अनुसार इन मंत्रों में से किसी एक का चयन करेंगे। इनमें जो ओम क्लीं कालिकाय नमः है ये शत्रुओं से रक्षा के लिए और भय से मुक्ति के लिए है। मां की ऊर्जा से बहुत जल्द ये मंत्र कनेक्ट करवाता है और जो लोग साधनाओं में नए हैं, जो मां को अनुभव करना चाहते हैं, उनकी अनुभूति करना चाहते हैं, उन्हें मां के इसी मंत्र का विधान उठाना है इन नवरात्रों में। दूसरा ओम क्लीं कालिकाय नमः, ये मंत्र उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी पर्टिकुलर चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी विशेष एम को फुलफिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र है मां का ये मैनिफेस्टेशन का मंत्र है, विश पूरी करने वाला मंत्र है। और इस मंत्र का जब आप जाप करते हो, जिस भी इच्छा के लिए करते हो, तो आपकी लाइफ में वो सारे सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करेगा जो आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे। सपोज आपको धन चाहिए तो इस मंत्र का जाप आपके जीवन में उन विशेष परिस्थितियों को लेकर आएगा, जैसे कोई नया बिजनेस आइडियाज आपके अंदर आएंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस का मिलना या किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में क्रिएट होगी। तो इस प्रकार मां का जो ये मंत्र है आपके जीवन में उन सभी चीजों को ला कर देगा जो आपके विश पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। तीसरा जो मंत्र है नवाण मंत्र, मां का प्रिय मंत्र है और साथ ही शक्ति के जितने भी साधक हैं सबका सर्वप्रिय मंत्र यही मंत्र है। बहुत से बीज मंत्रों से युक्त मंत्र है, बहुत प्रभावी मंत्र है, बहुत ऊर्जावान मंत्र है। जीवन में मां भगवती की कृपा प्रदान करता है, सुख समृद्धि को अट्रैक्ट करता है, आध्यात्मिक उन्नति आपके करवाता है और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए इसका जप आप कर सकते हैं। तो ये 3 मंत्र हैं, अपनी सुविधानुसार आपको मंत्र का चयन करना है। अब बात करते हैं विशेष विधान की जो आपको इन गुप्त नवरात्रों में उठाना है, फॉलो करना है। तो प्रतिपदा तिथि के प्रथम दिन से यानी 26 जून से पूरे 9 दिन 4 जुलाई तक आपको ये विशेष विधान फॉलो करना है। प्रथम दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण करेंगे और चौकी की स्थापना और कलश की स्थापना आपको करनी है, शुभ मुहूर्त में करनी है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा स्क्रीन पर चल रहा है, उसका टाइमिंग उसे आप नोट कर लें।
जो लोग प्रातःकाल घट स्थापना नहीं कर सकते हैं वो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। उसका भी टाइमिंग स्क्रीन पर चल रहा है अभिजीत मुहूर्त का, आप लोग नोट कर लें। अब पूर्व या उत्तर दिशा में आप चौकी की स्थापना करेंगे या फिर घर के मंदिर में ही आप ये सारा साधना विधान संपन्न कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप चौकी की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो चौकी के दाईं ओर आपको घट स्थापना करनी है और ईशान कोण में अगर आप घट स्थापना करें तो ये बहुत शुभ माना जाता है। जब आप कलश स्थापना करेंगे उसमें जो सामग्री डालनी है उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालकर शुद्ध जल से उसे भर लें। उसके बाद कलश में 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 2 कमलगट्टे, थोड़ी कुमकुम, 2 लौंग, 3 या 5 पीली कौड़ी आपको डालनी है। 1 रुपए का सिक्का डालना है, 3-4 दाने अक्षत के आप डाल दें। 5, 7 या 11 पत्ते आम के लें या अशोक के ले लें और कलश के कंठ में आपको रखना है। ऊपर से चावलों से भरा हुआ एक पात्र आपको रख देना है कलश के मुख पर। उसके ऊपर आपको पानी वाला नारियल एक लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर से मौली से बांधकर 3 या 5 बार मौली से लपेट लें और उसको कलश के ऊपर आपको स्थापित करना है। नारियल का मुख साधक की तरफ होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अखंड ज्योत आपको जलानी है, घी की, गाय के घी की अखंड ज्योत आप जलाएंगे। अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं जो लोग तो परेशान नहीं हो, आप दोनों समय सुबह और शाम को ज्योत जला सकते हैं। अब सर्वप्रथम आचमन जरूर कर लें, 3 बार आचमन करके फिर अपने हाथों को धो लें। अब सर्वप्रथम आचमन जरूर कर लें, 3 बार आचमन करके फिर अपने हाथों को धो लें। माँ का पंचोपचार पूजन करेंगे, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प नैवेद्य माँ को अर्पित करने हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन, ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र की 1 माला का जप करेंगे। उसके पश्चात गुरु पूजन करें, गुरु मंत्र की 1 माला का जप करें। फिर ओम नमः शिवाय का आपको जप करना है। साथ ही बटुक भैरव का भी आप पूजन करें, ओम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर लें। अब मूल मंत्र उठाने से पहले आप संकल्प ले लें, दाएं हाथ में थोड़े अक्षत और जल ले लें। माँ को अपना नाम बताना है, कितनी माला आप कर रहे हो, कितने दिन के लिए कर रहे हो, साथ ही आपका प्रयोजन है, अगर कुछ विशेष मनोकामना है वो भी आप माँ से निवेदन करें। कोई विशेष मनोकामना नहीं है, खाली माँ की कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो ये भी माँ को बताएं। भूल चूक की क्षमा याचना करें और फिर जल को जमीन पर छोड़ दें। उसके बाद मूल मंत्र की आपको 51 या 108 माला का जप करना है। जो लोग 51 या 108 माला समय के कमी के चलते नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी सुविधानुसार कम से कम 11 माला 21 माला का जप करें। जो लोग इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो 5 माला या 7 माला या 9 माला का संकल्प लेके 9 दिन का पूरा संकल्प लेके आपको जप करना है। साथ ही भोग नोट कर लें। भोग में आपको रोज 2 लौंग, 2 बताशे और 2 हरी इलायची का माँ को भोग देना है। पहले दिन पानी वाला नारियल आप माँ को दें और साथ ही खीर या हलवा अगर अपने खुद का तैयार किया हुआ माँ को अर्पित करेंगे तो बहुत प्रिय है, माँ को बहुत प्रसन्न करता है। पुष्प में यदि गुड़हल का फूल अवेलेबल हो तो गुड़हल का फूल माँ को अर्पित करें, माँ को बहुत प्रिय है, या कोई भी लाल फूल, अन्यथा माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। आखिरी दिन जो आपको भोग लगाना है उसमें 9 लौंग, 9 बताशे माँ को भोग में अर्पित करने हैं। साथ ही एक मीठा पान आप प्रथम दिन या आखिरी दिन सुविधा अनुसार एक मीठा पान जिसमें 2 लौंग और 2 हरी इलायची रख कर माँ को आपको अर्पित करना है। तो ये भोग है। कोई भी विशेष सामग्री अगर आप अर्पित करना चाहें वो कर सकते हैं। लाल चुनरी माँ को अर्पित करें, श्रृंगार का सामान आदि आप माँ को चढ़ा सकते हैं। साधना के अंतिम दिन बहुत विशेष दिन है क्योंकि ये साधना का समापन दिन है, तो इसको भी बहुत ध्यान से आप सारे विधान करेंगे। साधना के अंतिम दिन आपको कन्या पूजन भी करना है और हवन भी करना है। अब पहले कन्या पूजन करेंगे। अब चूंकि ये गुप्त नवरात्रे हैं और इसका विधान किसी को नहीं बताना होता है तो कन्याओं को आप इधर उधर से अगर नहीं बुला पा रहे हैं तो जितनी भी कन्याओं का आप पूजन करेंगे, 3, 5, 7 या 9 कन्याएं, जितनी भी कन्याओं का आप पूजन करेंगे उनका भोग आप अपने घर में तैयार कर लें। उसके बाद वो भोग आप दक्षिणा के साथ माँ के मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं। माँ का मंदिर आसपास नहीं है तो जो भोग है कन्याओं का वो गाय को खिला दें और जो दक्षिणा है कन्याओं को देने वाली वो बाहर किसी गरीब कन्या को दे सकते हैं या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको जरूरत है उसको ये जो दक्षिणा है दे सकते हैं। कन्या पूजन के बाद आप हवन करेंगे। सामर्थ्य अनुसार 51 या 108 आहुति देनी है आपको। सामग्री में काले तिल और घी के साथ थोड़ा गुड़, नारियल के टुकड़े, थोड़ा सा शहद मिलाकर आहुति देंगे। और हवन के समय संभव है तो स्वयं के हाथ का बना हुआ कुछ मीठा भोग जैसे खीर या हलवा आप जरूर रखें, उससे भी आहुति दें।
तो ये साधना विधान आपको 9 दिन फॉलो करना है। इसके अलावा कुछ विशेष सावधानियां, ताकि जो आप ये मेहनत कर रहे हो उस पर पानी ना फिरे, जो आप मेहनत कर रहे हो वो सफल हो और माँ की पूरी कृपा आपके ऊपर हो। इसके लिए सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन अत्यावश्यक है, ये अनिवार्य है। और साथ ही विधान को गुप्त रखेंगे, क्योंकि गुप्त नवरात्र हैं। किसी से भी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है, मंत्र के बारे में या अपने पूजा विधान के बारे में कुछ किसी को नहीं बताना है। तामसिक आहार का त्याग करें और सात्विक आहार लें। यदि प्याज और लहसुन का त्याग कर सकते हैं तो अवश्य करें, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मांस और मदिरा का त्याग करेंगे। साथ ही मंत्र का मानसिक जप अपने मन में आप करते रहें, सोते जागते उठते बैठते। जो आसन में बैठ के करेंगे वो तो है ही है, उसके अलावा भी मंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए जितना मानसिक जप हो आप इसका करेंगे। इसके अलावा कुछ विशेष पाठ गुप्त नवरात्रों में बहुत फलित होते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं, काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, काली सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाइफ में है तो बटुक भैरव कवच का और हनुमान चालीसा का पाठ गुप्त नवरात्रि में बहुत फल देता है और बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन आपको इसकी मिलेगी। तो ये थी संपूर्ण जानकारी इन गुप्त नवरात्रों की। आप सभी पर माँ की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगी।